हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस को देख रहे थे, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसपायरेशन होता क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म हो और कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इसे इफेक्ट करते हैं। उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्रांसपायरेंट्स क्या होते हैं, एंटी ट्रांसपायरेंट्स किसे कहते हैं और ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल क्यों होते हैं। इसको आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। एंटी ट्रांसपायरेंट पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कहते किसे हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है? प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर का वाष्प के रूप में बाहर की ओर निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में हमने उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में हमने ये देखा था कि लाइट, ह्यूमिडिटी, सेल का सरफेस एरिया या फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर या आउटर स्ट्रक्चर्स के थ्रू प्लांट्स की कैसे उसको इफ़ेक्ट कर रही है कि ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जा रही है, कौन कौन से फैक्टर से ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज़ होती है, कौन कौन से फैक्टर से ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज़ होती है। लास्ट के लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है एंटी ट्रांसपायरेंट्स। एंटी ट्रांसपायरेंट्स है क्या? एंटी ट्रांसपायरेंट्स के अंदर उन फैक्टर्स को या इंक्लूड किया जाता है या उन मटेरियल को इंक्लूड किया जाता है जिनके द्वारा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाए, प्लांट की ग्रोथ और फोटोसिंथेटिक रेट को बिना इफ़ेक्ट किए। क्या कहा मैंने? एंटी ट्रांसपायरेंट्स उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन की रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाए और उसकी ग्रोथ को, उसकी फोटोसिंथेटिक रेट को बिना इफ़ेक्ट किए जो मटेरियल होंगे जो ट्रांसपायरेशन की रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, उन्हें एंटी ट्रांसपायरेंट्स कहते हैं। मोस्टली ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये वेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पे 99% या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर 99% जो होता है पानी, वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। क्या कहा है? 99% वाटर जो प्लांट ने एब्जॉर्व किया है सोइल से, 99% वाटर जो है वो लॉस हो जा रहा है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू। वाटर प्लांट्स को भी पता है कि 99% वाटर लॉस हो रहा है, तो वो उससे प्रिवेंट करने के लिए या वाटर लॉस को रोकने के लिए वो क्या काम करेगा? वो अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेगा, जैसे लीफ की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना या फिर उसके ऊपर कुछ क्यूटिकल की या वैक्स की लेयर प्रेजेंट हो जाना। ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। सनकन स्टोमेटा हो जाएंगे या लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिससे कि उसके अंदर स्टोमेटा की नंबरिंग कम हो जाएगी। नंबरिंग कम होने की वजह से ट्रांसपायरेशन की रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। आज हम देखेंगे एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो है वो प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट को कैसे डिक्रीज़ कर रहा है। मोस्टली ट्रांसपायरेशन 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, 3 पार्ट्स के थ्रू होता है: स्टोमेटा, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर। लेंटिसेल से ट्रांसपायरेशन का होना, क्यूटिकल की लेयर से वाटर का लॉस होना और मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन या वाटर का लॉस जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा यहाँ पर हमने लिखा है ट्रांसपायरेशन हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल इविल फॉर स्टोमेटा। अनअवॉइडेबल ईवल फॉर स्टोमेटा या फिर अनअवॉइडेबल ईवल फॉर प्लांट्स क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है क्योंकि ट्रांसपायरेशन, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन या वाटर का लॉस स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, तो प्लांट्स उसको स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, लेकिन स्टोमेटा के थ्रू एक और मैकेनिज़्म होती है, गैसेस का एक्सचेंज भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। यदि प्लांट्स ने स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। यदि गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, रेस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, जिससे कि प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होगी वो इफ़ेक्ट होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अनअवॉइडेबल ईवल फॉर द प्लांट्स। कौन? ट्रांसपायरेशन जो होता है वो अनअवॉइडेबल ईवल होता है प्लांट्स के लिए। वाटर का लॉस मैक्सिमम स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। स्टोमेटा को यदि क्लोज कर दिया हमने तो गैसेस एक्सचेंज भी रुक जाएगी। यदि गैस का एक्सचेंज रुक जाएगा तो प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होगी उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी इफ़ेक्ट होगी स्टोमेटा के क्लोजिंग की वजह से। ट्रांसपायरेंट्स की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम? एनी मटेरियल दैट इज़ अप्लाइड ऑन ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस। व्हाट इज़ ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस? ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस उन्हें कहा गया है जहाँ से ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया, स्टोमेटा से होता है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस, लेंटिकुलर सेल से हो रहा है, क्यूटिकल से हो रहा है। इन तीनों को ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस कहा गया। हाँ, क्या डेफिनेशन है?
any material that is applied on transpiring plant surface for reducing water loss is known as a anti-transparent। क्या कहा कि ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल या कंपोनेंट जो की लेयर का फॉर्मेशन हो जाना या फिर उसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर जैसे सतह जैसी संरचना का बन जाना, जिससे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट को डिक्रीज़ किया जा सके या फिर ट्रांसपायरेशन की रेट को कम किया जा सके, उन कंपोनेंट्स को या फिर उन मटेरियल को एंटी ट्रांसपायरेंट के नाम से जाना जाता है। इसे एंटी ट्रांसपायरेंट्स को ट्रांसपायरेशन सप्लीमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांसपायरेशन सप्लीमेंट्स क्यों कहा गया? ट्रांसपायरेशन सप्लीमेंट्स इसलिए कहा गया एंटी ट्रांसपायरेंट को क्योंकि ये प्लांट के अंदर क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपायरेशन की रेट को सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एंटी ट्रांसपायरेंट्स को ट्रांसपायरेशन सप्लीमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपायरेशन की रेट को सप्रेस कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्स का नाम यूज़ किया। बेस्ट एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 30 से 40% वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। क्या? बेस्ट एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो होंगे वो 30 से 40% वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे। प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा एंटी ट्रांसपायरेंट्स नहीं होगा जो 90% वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर ले या 90% वाटर का लॉस रोक दे। यदि ऐसा हुआ तो ये प्लांट्स के लिए ही हार्मफुल होगा। प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि यदि प्लांट ने वाटर का 90% लॉस जो रोक लिया है तो वो प्लांट वाटर को एब्जॉर्व नहीं करेगा। प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करने के साथ साथ में मिनरल्स को भी सोइल से एब्जॉर्व करेंगे। यदि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रहा, 90% ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो गई तो प्लांट वाटर को एब्जॉर्व ही नहीं करेंगे। अगर वाटर नहीं आया तो मिनरल्स भी नहीं आएंगे, जिससे उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होगी वो इफ़ेक्ट होगी। इसलिए कोई भी एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो होते हैं वो 90% वाटर के लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। 90% वाटर के लॉस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी एंटी ट्रांसपायरेंट होगा उसके लिए हम कैसे कहेंगे कि ये बेस्ट क्वालिटी का एंटी ट्रांसपायरेंट है? क्या फीचर्स होंगे जिसके लिए उनको बेस्ट या फिर गुड एंटी ट्रांसपायरेंट के नाम से जाना जाएगा? ऐसे कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होने का क्या मतलब है? उसका प्लांट्स के ऊपर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। एंटी ट्रांसपायरेंट जो होंगे वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और ये परमानेंट नहीं होने चाहिए प्लांट के ऊपर। हमने किसी प्लांट की स्टोमेटा के ऊपर कोई कवरिंग कर दी तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट ही रहे। यदि वो एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो होंगे, एंटी ट्रांसपायरेंट्स का गार्ड सेल्स किसके गार्ड सेल्स? स्टोमेटा की गार्ड सेल्स पे जाकर वो वर्क करने चाहिए। उस स्पेसिफिक इफ़ेक्ट ऑन गार्ड सेल्स। क्या कहा है हमने ये कहने चाह रहे हैं कि एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो होंगे वो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स पे जाके इफेक्ट करने चाहिए। प्लांट की अदर सेल्स पे उसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। स्टोमेटा के गार्ड सेल्स पे ही क्यों वर्क करना चाहिए? क्योंकि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। यदि गार्ड सेल्स टर्जिट होंगी तभी तो स्टोमेटा खुलेगा। यदि स्टोमेटा खुलेगा तभी तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होगी। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि कोई बेस्ट एंटी ट्रांसपायरेंट उसे कहेंगे जिसका इफेक्ट गार्ड सेल्स के ऊपर हो। प्लांट्स की बाकी सेल्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, वो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए प्लांट्स की बाकी सेल्स के ऊपर, अदर सेल्स के ऊपर। स्टोमेटा जो है वो एटलीस्ट 1 वीक के लिए काम करना चाहिए। क्या कहा गया है? इफ़ेक्ट ऑन स्टोमेटा शुड परसिस्ट एटलीस्ट फॉर 1 वीक। हमने ऊपर कहा कि स्टोमेटा जो एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन परमानेंट तो नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर परमानेंट हुए तो प्लांट्स की ट्रांसपायरेशन की रेट तो कम हो रही है, लेकिन उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, बाकी सेल्स भी तो इफेक्ट, बाकी प्रोसेस पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमने ऊपर कहा था कि इनके अंदर परमानेंट नहीं होना चाहिए एंटी ट्रांसपायरेंट, लेकिन कम से कम 1 वीक के लिए तो उसका यूज़ होना चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इफ़ेक्ट ऑन स्टोमेटा शुड बी परसिस्ट एटलीस्ट फॉर 1 वीक। केमिकल और मटीरियल्स शुड बी चीप एंड रेडियली अवेलेबल। क्या कहना चाहते हैं? एंटी ट्रांसपायरेंट्स के अंदर जो केमिकल या मटीरियल हम यूज़ करते हैं
वो सस्ते होने चाहिए और आसानी से अवेलेबल हो जाने चाहिए। आगे हम देखेंगे कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स के 4 टाइप्स हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, लीफ रिफ्लेक्टेंट टाइप, ग्रोथ रिटेंड टाइप। क्या क्या? स्टोमेटा क्लोजिंग, फिल्म फॉर्मिंग, लीफ रिफ्लेक्टिंग टाइप और ग्रोथ रिटेंड टाइप। ये चारों टाइप्स क्या हैं इनके बारे में अभी हम डिटेल में। लीफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, 4th था ग्रोथ रिटार्डेंट। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप क्या है? ट्रांसपायरेशन कहाँ से हो रहा है? मैक्सिमम स्टोमेटा पे। तो एंटी ट्रांसपेरेंट को वर्क कहाँ पे करना चाहिए? स्टोमेटा पे जाके उनको वर्क करना चाहिए। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के अंदर कोई प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होंगे या फिर कुछ मटेरियल या केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसी होगी जिससे कि स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। यदि स्टोमेटा पार्शियल क्लोज भी हो सकते हैं और कंप्लीट क्लोज भी हो सकते हैं। यदि स्टोमेटा कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करेंगे, गैसेस एक्सचेंज को इफ़ेक्ट करेंगे, जिससे कि प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी इफ़ेक्ट होगी। ये फोटोटॉक्सिक्स भी होते हैं। कौन? स्टोमेटा को क्लोज करने वाले जो भी एंटी ट्रांसपेरेंट्स होंगे वो फोटोटॉक्सिक होंगे, वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। और इसका एग्जांपल के अंदर हम फंजीसाइड्स को ले सकते हैं, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिन एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिन एसीटेट ये क्या करता है? ये स्टोमेटा को क्लोज करवाने में हेल्प करता है, लेकिन ये फोटोटॉक्सिक होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी के एंटी ट्रांसपेरेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। फिल्म फॉर्मिंग टाइप क्या है? प्लांट्स की सरफेस के ऊपर जहाँ से ट्रांसपेरेशन हो रहा है उसके ऊपर कुछ ऐसे फिल्म या लेयर लाइक संरचना बना दें जिससे कि ट्रांसपेरेशन की रेट जो है वो कम हो जाए। कुछ प्लास्टिक मटेरियल लो वेलोसिटी वैक्स के थ्रू और सिलिकॉन की लेयर बना दी जाती है। किसकी? प्लास्टिक के मटेरियल्स की या फिर लो वेलोसिटी वैक्स की या सिलिकॉन लेयर की एक लेयर जैसे सिलिकॉन की लेयर बना दी जाती है जिससे कि ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाए। ये कैसे वर्क कर रही है? ये सिलिकॉन की लेयर या फिर लो वैक्स की जो लेयर बनी है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए तो परमिएबल होगी, इनके थ्रू गैस का एक्सचेंज तो हो पाएगा, लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल होगी। वाटर के लिए इम्परमिएबल होगी तो वाटर का लॉस उस लेयर के थ्रू हो नहीं पाएगा, जिससे कि ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाएगी। लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। इनके अंदर किस चीज़ की लेयर बनती है? लो वेलोसिटी वैक्स की लेयर बन सकती है, सिलिकॉन की लेयर बन सकती है, कुछ प्लास्टिक जैसे ट्रांसपेरेंट लेयर्स भी बनाई जा सकती है। लीफ रिफ्लेक्टेंट टाइप। व्हाट इज़ लीफ रिफ्लेक्टेंट? रिफ्लेक्ट से हम क्या समझते हैं? रिफ्लेक्ट से हम समझते हैं कि सॉइल्स की रेडिएशंस किसी सतह पे गिर रही है तो यदि वो उसे रिफ्लेक्ट कर दे, वापस रिफ्लेक्ट कर दे, एब्जॉर्व ना करे, तो उसे रिफ्लेक्टेंट कह रहे हैं। लीफ रिफ्लेक्टेंट टाइप से क्या मतलब है? लीफ के ऊपर कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट या वाइट मटेरियल की लेयर बन जाए जिससे कि वो लीफ जो होगी वो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दे, वापस रिफ्लेक्ट कर दे, जिससे क्या होगा? लीफ की सरफेस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये लीफ की सरफेस को 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए हेल्पफुल होती है और इनसे 22 to 80% वाटर का लॉस जो होता है वो कम किया जा सकता है। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप क्या है? रिटार्डेंट से हम क्या समझते हैं? ये किसी सेल्स की या किसी टिश्यू की ग्रोथ को धीमा कर देगा या मंद कर देगा, रिटार्डेंट कहते हैं। ग्रोथ रिटार्डेंट से मतलब किस चीज़ की सेल्स को ग्रोथ के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर रहा है? ये शूट की ग्रोथ को तो डिक्रीज़ कर देगा, शूट ग्रोथ को डिक्रीज़ कर देगा और रूट की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देगा। कहने का मतलब रूट्स का डेवलपमेंट तो ज़्यादा कराएगा, जिससे कि प्लांट को वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और शूट की ग्रोथ को कम कर देगा। शूट की ग्रोथ कम करने का क्या मतलब है? शूट की ग्रोथ कम करने का मतलब ये है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एरियल पार्ट्स पे, लीव्स पे। एरियल पार्ट और लीव्स कहाँ प्रेजेंट होती है? शूट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। यदि शूट की ग्रोथ कम कर दी तो स्टोमेटा की नंबरिंग कम हो जाएगी या फिर ट्रांसपायरेशन जिन पार्ट्स से हो रहा है वो पार्ट्स कम हो जाएंगे, जिससे होगा क्या? ट्रांसपायरेशन की रेट तो कम हो जाएगी और वाटर के एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ जाएगी। एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इनको पूछा जाता है।
आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।